क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान की मूर्ति की हम रोज पूजा करते हैं, क्या वो सच में हमारी सुनते हैं? आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा चमत्कार जब एक आम भक्त के घर को लुटने आए खौफनाक डाकुओं का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि खुद उसके आराध्य भगवान से हो गया। आखिर उस रात उस बंद घर के बाहर क्या हुआ था? चलिए जानते हैं। ये कहानी है माधव नाम के एक गरीब और सीधे साधे भक्त की। माधव के पास पैसे तो कम थे, लेकिन उसके दिल में अपने भगवान के लिए अटूट श्रद्धा थी। एक दिन माधव को अपने परिवार के साथ किसी दूर के गांव में अपने रिलेटिव की शादी में जाना पड़ा। जाने से पहले उसे अपने घर की चिंता हुई, क्योंकि उसके इलाके में इन दिनों चोरियों की बड़ी खबरें आ रही थीं। पर माधव ने अपनी चिंता भगवान पर छोड़ दी। उसने अपने घर के छोटे से मंदिर के आगे हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैं अपने इस छोटे से घर और यहाँ रखी आपकी मूर्ति को आपके हवाले करके जा रहा हूँ। अब इस घर के पहरेदार आप ही हैं। ये कहकर उसने घर में ताला लगाया और सफर पर निकल गया। उसी रात गांव के सबसे खतरनाक चोर माधव के घर के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि घर खाली है और आराम से चोरी हो जाएगी। जैसे ही उनमें से एक चोर में ताला तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अचानक वहां एक ऐसी चीज हुई जिसने उनकी रूह कपा दी। घर के दरवाजे पर एक विशालकाय जायंट आदमी खड़ा था। उसका शरीर पहाड़ जैसा था और उसकी आंखों से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि चोर उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उस पहरेदार के हाथ में एक चमकता हुआ गदा था। उसने इतनी भारी आवाज में चोरों को घूर कर देखा कि चोरों के हाथ से हथियार गिर गए और वो वहां से ऐसी दहशत में भागे कि मुड़कर भी नहीं देखा। अगले दिन जब माधव अपने परिवार के साथ वापस लौटा, तो उसने देखा कि गांव के वो खतरनाक चोर उसके दरवाजे पर रोते हुए बैठे हैं। माधव को देखते ही वो उसके पैरों में गिर गए और बोले, भाई, हम तुम्हारे घर चोरी करने आए थे, पर ये बताओ कि वो रात को जो पहलवान तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था, वो कौन था? हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी शक्ति नहीं देखी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मंदिर की तरफ देखा और समझ गया कि उसके प्रभु ने खुद उसके विश्वास की लाज रखी और रात भर एक पहरेदार बनकर उसके घर की रक्षा की। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान पत्थर की मूर्ति से निकलकर भी अपने भक्त की रक्षा करने आते हैं। अगर आपको भी भगवान के इस चमत्कार पर विश्वास है, तो कमेंट में जय श्री राम या अपने भगवान का नाम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।